वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो लीगल सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आपकी नोटिफाई हुई है, जिसमें सैलरी आपकी 90,000 पर मंथ होने वाली है। इसके अलावा और डिफरेंट स्टाइपेंड्स है जो आपको मिलने वाले हैं। साथ में आप क्या है, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आपकी वैकेंसी है। याद रखिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, वैकेंसी आपके जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ है, लीगल डिपार्टमेंट है जो आपका नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, याद रखिएगा। जिसमें आपका डेपुटेशन बेसिस पे है, इमीडिएट ऑब्जर्वेशन है आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पोस्ट की बात करते हैं। डिफरेंट पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है। पहली पोस्ट की हम बात करें तो सीनियर सेक्शन ऑफिसर लीगल की पोस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसका पे ग्रेड आप देखते हैं 46,000 बेसिक पे है, याद रखिएगा। और 1,45,000 आपको बेसिक, जिसको आपको सैलरी की बात की जाए तो 46,000 बेसिक पे के हिसाब से आपकी ऑलमोस्ट 90,000 सैलरी बनती है। ठीक है, और दूसरी पोस्ट की बात की जाए सेक्शन ऑफिसर लीगल, तो एक सीनियर सेक्शन ऑफिसर है, दूसरा आपका सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए। ठीक है, टोटल पोस्ट एक एक आपको देखने मिलेगी। ठीक है, 56 ईयर्स उनके लिए है जो डेपुटेशन बेसिस पे ऑलरेडी वर्किंग है, उनके लिए है। ठीक है, जो काम कर चुके हैं ऑलरेडी लीगल डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट जॉब में। और 40 ईयर्स ऑफिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन में इसेंशियल आपकी दोनों में सेम है, जिसमें आपका फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, याद रखिएगा। 3 ईयर कोर्स हो या 5 ईयर कोर्स आपके पास है तो आप वैलिड है। ठीक है, इसेंशियल। लेकिन आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखें, वर्किंग एक्सपीरियंस की बात की जाए, ठीक है, तो देखिए लिखा है इन रिलेवेंट एरियाज गवर्नमेंट सेक्टर एक्सेप्ट इन प्राइवेट सेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो सीनियर सेक्शन ऑफिसर जो लीगल के लिए 6 साल का आपको ऑब्वियस बात है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, उसका सेक्शन ऑफिसर्स की बात करें लीगल में, उसमें आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एवं पोस्ट क्वालिफिकेशन सुपीरियर लेवल जो गवर्नमेंट सेक्टर में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसके कैंडिडेट्स के पास ऑब्वियस एक्सपीरियंस है एग्रीमेंट बनाने में, एमओयू में। ठीक है, वर्क प्रपोजल की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, अदर एस्पेक्ट्स की हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सैलरी की हम बात ऑलरेडी कर ली हम लोगों ने पे ग्रेड की, कि सीनियर सेक्शन ऑफिसर में आपका, ठीक है, 4600 पे ग्रेड है, ऑब्वियस बात है। और सेक्शन ऑफिसर में 40 पर ग्रेड। लेकिन जो आपको सैलरी मिलने वाली वो ऑलमोस्ट 90,000 मिलेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो सुटेबल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और देखिए जिनको सिलेक्शन प्रोसीजर में कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो ऑब्वियसली मेंस का एग्जाम रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। ठीक है, अगर कम स्टूडेंट्स होते हैं, कम कैंडिडेट्स होते हैं, तो डायरेक्ट आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, जो नॉलेज होगी, स्पेशली जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको जज किया जाएगा आपकी नॉलेज के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड और फिजिकल एबिलिटी के बेसिस पे देखने को मिलेगा। देखिए अप्रोप्रिएट मैथड जो है रिटन टेस्ट में बी रजिस्टर्ड इफ पॉसिबल इफ द कैंडिडेट्स नंबर इज लार्ज। ठीक है, तो ऑब्वियस बात रिटर्न टेस्ट कब कंडक्ट कराया जाएगा, जब ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जो शॉर्टलिस्ट हुए होंगे। ठीक है, अपर रिलेक्सेशन की बात की जाए तो ऑब्वियस बात है जो रिलेक्सेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 साल का रिलेक्सेशन है। 3 इयर्स का एथ रिलेक्सेशन आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, साथ में सिक्योरिटी बॉन्ड भी है, श्योरिटी बॉन्ड भी आपको देखने मिलेगा अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं, तो उस केस में 3 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड है। और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू या मेर जो रेल कंपनीज के पीएसयू के एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात की जाए, उनके लिए 1.5 लाख का बॉन्ड आपको है यहाँ पे। जो मिनिमम पीरियड टू सर्व है तो 3 साल कम से कम सर्व करना पड़ेगा जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और जो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आए हैं, ऑब्वियस डेपुटेशन के बेसिस पे हैं, उनको मिनिमम कम से कम 1 साल यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इससे पहले छोड़ते हैं तो ऑब्वियस आपको ये बॉन्ड की श्योरिटी बॉन्ड है वो आपका रिडीम हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, डायरेक्ट इन सब रिक्रूटमेंट के बाद 3 मंथ नोटिस आप दे सकते हैं रिजाइन करने के लिए। ये सारा क्राइटेरिया आपको दिख रहा है। जो कंपनसेशन पोस्ट की बात करें, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, एचआरए आपको 30% मिलेगा बेसिक का। ठीक है, आईडीए 50.4 है बेसिक पे आपका, जो भी है मैंने बताया था 44,000 के आसपास। उसका एचआरए 30%, मतलब 44,000 का 30%। फिर आईडीए जो डीए होता है बेसिकली वो 53% है। ठीक है,
फिर पर्क्स आपको 35% आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर बाकी ग्रेचुटीज, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, मेडिकल मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सारा आपके जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जितने भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। लास्ट डेट क्या है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं एसेंशियल, वो 30 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है, जिसे आप लोग देखते हैं। देखो, ईमेल के थ्रू या बाय हैंड डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, नॉट परमिटेड, ठीक है। ये परमिटेड नहीं है, तो आपका एक ही है चीज, वो है आपका ऑफलाइन फॉर्म भेजना है आप लोगों को, ठीक है। इस एड्रेस पे, द जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स एंड एचआर, ठीक है, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्लॉक थ्री, थर्ड फ्लोर, ठीक है, गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 29, नोएडा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, यूपी। इस एड्रेस पे आपको ऑफिस भेजना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में देने, ड्यूली सेल्फ अटेस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स किया हुआ अपने ऑफिस पे आते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, जिस इस टाइम कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। सर्विस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देखने वाले, पे स्लिप आपकी लास्ट 3 मंथ्स की आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है, ठीक है। एनओसी आपका, जिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए, तो उस केस में कि भाई उस पर्टिकुलर प्रेजेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको कोई इशू ना हो। फिर कॉपीज आपका एसीआर आपके 4 साल के, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर्स आपका यहाँ पे दे दिया गया ऑलरेडी। फिर कॉपी ऑफ आधार कार्ड और अदर इसेंशियल जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, वो सब आपको नेक्स्ट कर देना है, याद रखिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज को भेज देना 30 तारीख तक, ठीक। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आप लोग, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को, और डायरेक्टली भी मुझे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।